60 की उम्र में पाचन रहेगा लोहे जैसा। आज ही से बदलें ये 10 चीजें। क्या आपके घर के बुजुर्गों की थाली से उनका पसंदीदा खाना सिर्फ इसलिए गायब हो चुका है क्योंकि उनका पेट उनका साथ नहीं देता? क्या सिर्फ 2 निवाले खाते ही पेट फूल गया या गैस हो गई जैसी तकलीफें उनके चेहरे की मुस्कान छीन रही हैं? अक्सर लोग इसे बढ़ती उम्र का तकाजा मानकर समझौता कर लेते हैं, लेकिन यशोदा वॉइस पर आज मैं आपकी दोस्त आपसे सीधे शब्दों में कहूंगी कि यह सोच बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद कहता है कि अगर पेट की जठराग्नि दुरुस्त है तो 60 की उम्र में भी पाचन लोहे जैसा मजबूत रह सकता है। आज मैं आपको ऐसी 10 चाबियां देने वाली हूँ जो बुजुर्गों के कमजोर पाचन का ताला हमेशा के लिए खोल देंगी। और हाँ, वीडियो के बीच में मैं आपको दोपहर की एक ऐसी भयानक गलती बताऊंगी जो 90% बुजुर्ग करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी दवाई असर नहीं करती। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पपीता कुदरती डाइजेस्टिव टॉनिक। बढ़ती उम्र में पेट के अंदर पाचक एसिड बनना कम हो जाता है, जिससे खाना पचने के बजाय पेट में सड़ने लगता है। ऐसे में पहली सबसे ज़रूरी चीज़ है पपीता। इसे मामूली फल समझने की भूल मत कीजिए। ये साक्षात डाइजेस्टिव टॉनिक है। इसमें पपीन नाम का एंजाइम होता है जो पेट में जाते ही भारी से भारी भोजन को भी आसानी से तोड़ देता है। बुजुर्गों को इसे रोज़ सुबह खाली पेट देना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 2, वेजिटेबल दलिया या ओट्स। आंतों की झाड़ू। उम्र बढ़ने के साथ आंतों की रफ्तार धीमी हो जाती है, जो गंभीर कब्ज का कारण बनती है। हमारी दूसरी चीज़ है फाइबर का पावर हाउस। गेहूं का दलिया या ओट्स। ये बुजुर्गों की आंतों के लिए एक झाड़ू की तरह काम करता है, जो अंदर जमी गंदगी को साफ करके कब्ज को जड़ से मिटाता है। बस ध्यान रहे, इसे दूध के बजाय हल्की सब्जियों और नमक के साथ नमकीन रूप में पकाएं ताकि ये आसानी से पच सके। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा फल भी है जिसे अगर बुजुर्गों को रात के समय दे दिया जाए तो उनका पूरा हाजमा तबाह हो सकता है? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं रसोई की उस तीसरी चीज़ को जो जोड़ों के दर्द और पेट की गैस दोनों को एक साथ ठीक करती है। नंबर 3, भीगा हुआ मेथी दाना 2 in 1 हीलर। तीसरी जादुई चीज़ है हर घर में मिलने वाला मेथी दाना। रात भर में 1 चम्मच मेथी दाने को पानी में भिगो कर रखें। सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को पिलाएं और दानों को चबाकर खाने को कहें। ये न केवल शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है, बल्कि पेट की अंदरूनी सूजन को भी ख़त्म करता है। ये बुजुर्गों के जोड़ों के दर्द और पेट के भारीपन दोनों का इकलौता और अचूक इलाज है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ अच्छी चीज़ें खाने से बुजुर्गों का पेट ठीक हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अब समय आ गया है दोपहर की उस एक बड़ी गलती को जानने का जो हर दूसरा बुजुर्ग अनजाने में करता है और जिसके कारण महंगी से महंगी दवाइयाँ भी बेअसर हो जाती हैं। नंबर 4, ताज़ा छाछ। अमृत समान प्रोबायोटिक। हमारी चौथी चीज़ है मट्ठा या छाछ। लेकिन याद रहे, फ्रिज का ठंडा मट्ठा बुजुर्गों को भूल कर भी ना दें। ताज़े दही में पानी मिलाएं, उसमें भुना हुआ जीरा और काला नमक डालकर दोपहर के खाने के बाद दें। ये आंतों में गुड बैक्टीरिया की फौज खड़ी कर देता है, जिससे गैस और भारीपन का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन ध्यान रहे, छाछ सिर्फ दोपहर में ही अमृत है। रात को इसे देना सेहत बिगाड़ सकता है। नंबर 5, हल्की उबली सब्जियां, जेंटल फ्यूल। पांचवी चीज़ है हल्की उबली हुई हरी सब्जियां, विशेषकर लौकी, तरोई और कद्दू। उम्र के इस पड़ाव पर दांत और आंतें दोनों कमज़ोर हो जाते हैं, इसीलिए कच्चा सलाद पचाना बुजुर्गों के लिए बेहद मुश्किल
होता है। सब्जियों को भाप में पकाकर या उनका सूप बनाकर देने से लीवर पर रत्ती भर भी दबाव नहीं पड़ता और शरीर को पूरा पोषण मिल जाता है। नंबर 6, सौंफ और मिश्री भोजन के बाद का नियम। छठी चीज है सौंफ और मिश्री का मिश्रण। यशोदा वॉइस पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग खाने के बाद सौंफ यूं ही नहीं खाते थे। सौंफ पेट की मांसपेशियों को तुरंत आराम देती है और पाचक रसों डाइजेस्टिव जूसेस को एक्टिव करती है। अगर भोजन के बाद पेट फूलने लगता है तो आधा चम्मच सौंफ चबाने की आदत आज से ही डलवा दीजिए। अब बात करते हैं उस दोपहर की गलती की। अक्सर बुजुर्ग दोपहर का भारी खाना खाते ही सीधे बिस्तर पर लेट जाते हैं। ये एक छोटी सी आदत उनके पाचन को 50% तक धीमा कर देती है और खाना पेट में सड़ने लगता है। खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम टहलना या 5 मिनट वज्रासन में बैठना बेहद जरूरी है। नंबर 7, धुली मूंग की दाल दालों की रानी। 7वीं चीज है धुली हुई मूंग की दाल। जब शरीर भारी दालें जैसे राजमा या चने नहीं पचा पाता तब मूंग की दाल बुजुर्गों के शरीर को बिना गैस बनाए भरपूर प्रोटीन और ताकत देती है। यह पचने में सबसे हल्की और पेट के लिए सबसे सुरक्षित भोजन है। नंबर 8, गुनगुना पानी टॉक्सिन्स का दुश्मन। 8वीं चीज कोई खाने की वस्तु नहीं बल्कि जीवन का अमृत है। हल्का गुनगुना पानी, फ्रिज का ठंडा पानी पीने से बुजुर्गों के पेट की जठराग्नि पूरी तरह ठंडी पड़ जाती है, जिससे खाना पचना बंद हो जाता है। अगर आप उन्हें दिन भर सिर्फ गुनगुना पानी पीने की आदत डाल दें तो ये आंतों में जमे हुए सारे टॉक्सिन्स को धोकर बाहर निकाल देगा। ये दुनिया के किसी भी महंगे डिटॉक्स ड्रिंक से लाख गुना बेहतर है। नंबर 9, अच्छी तरह पका हुआ केला इंस्टेंट एनर्जी। 9वीं चीज है पूरी तरह पका हुआ केला। बहुत से लोग सोचते हैं कि केला कब्ज करता है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। अगर केला अच्छी तरह पका हुआ हो, जिसके छिलके पर हल्के काले धब्बे हों, तो इसमें मौजूद पोटेशियम और फाइबर बुजुर्गों के मल को नरम बनाते हैं, जिससे सुबह पेट खुलकर साफ होता है। साथ ही ये कमजोरी को दूर कर तुरंत ताकत देता है। बस याद रहे, केला शाम के बाद या रात को भूल कर भी नहीं देना है। नंबर 10, हींग का पानी या तड़का नेचुरल इनो। 10वीं और आखिरी चीज है हमारी रसोई की शान हींग। बुजुर्गों के भोजन में हींग का तड़का सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि उनके पेट को गुब्बारे की तरह फूलने से बचाने के लिए होता है। अगर अचानक पेट में भयंकर गैस बन जाए तो एक चुटकी हींग को गुनगुने पानी में घोलकर नाभि के आसपास लगा दे या उन्हें पिला दे। ये शरीर में कुदरती इनो की तरह काम करता है और मिनटों में आराम देता है। बोनस टिप, सीक्रेट पाचक काढ़ा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, अब वक्त है उस जादुई सीक्रेट ड्रिंक का जिसे हम कहते हैं पाचन काढ़ा। इसे बनाने के लिए 1 गिलास पानी में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिए के बीज और थोड़ी सी अजवाइन डालकर तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना रह जाए। इसे छानकर रात को सोने से पहले बुजुर्गों को हल्का गुनगुना पानी पिलाएं। यह ड्रिंक रात भर पेट की मरम्मत करेगी और सुबह उनका पेट पूरी तरह हल्का हो जाएगा। दोस्तों, हमारे घर के बुजुर्ग उस बरगद की छांव की तरह होते हैं जो खुद धूप सहकर हमें सुकून देती है। उनकी सेहत का ख्याल रखना सिर्फ हमारा फर्ज नहीं बल्कि उनके प्रति हमारा सम्मान और प्यार है। उनका पाचन ठीक रहेगा तो उनका मन प्रसन्न रहेगा और खुशहाल मन ही लंबी उम्र की पहली सीढ़ी है। याद रखिए, सही समय पर सही खाना दवा है और गलत ढंग से खाया गया खाना जहर। आज ही से इन आदतों को उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और दोपहर को खाने के तुरंत बाद लेटने वाली गलती को हमेशा के लिए बंद करवा दीजिए। अगर यशोदा वॉइस की ये प्रामाणिक जानकारी आपको ज़रा भी कीमती लगी हो तो इसे अपने माता पिता या दादा दादी के साथ तुरंत शेयर करें। आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग के दिनों का सुकून और रातों की नींद लौटा सकता है। आप अगला वीडियो
किस बीमारी के घरेलू उपचार पर देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। नमस्ते।